बड़ी खबर मौसूल हो रही है इस वक्त नई दिल्ली से, जहां पर ऑपोजिशन की एहतजाजी रैली जारी थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पोल मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। नई दिल्ली में ऑपोजिशन की एहतजाजी रैली, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पोल मार्च के दौरान हिरासत में लिया है। इससे कबल अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि बारहा राहुल गांधी की जानिब से ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हुए मोदी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उन पर, और ख़ास तौर पर मार्का हक के हवाले से अगर बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात की जाए, तो इस पर जिस तरह के बयानात उनकी जानिब से असेंबली में दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ रैलियों से खिताब वो कर रहे थे, उसमें उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा था कि हम क्यों, किस तौर पर हम पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि दहशतगर्दी तो भारत के अंदर से हुई है। अगर भारत के अंदर से दहशतगर्दी नहीं है तो अभी तक मोदी सरकार किसी किस्म के कोई भी शवाहिद या जो प्रूफ हैं वो सामने रखने में नाकाम क्यों है। यही आवाज़ बार बार उठाई जा रही थी और इसी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की जानिब से। जिस तरह से गोदी मीडिया है, उसी तरह से जो पूरे वहाँ पर एक हम देखते हैं कि सिस्टम है वो इसी के तहत नाफिज है, इसी के तहत राइज है, जिसमें बोलने पर पाबंदी है, जिसमें लिखने पर पाबंदी है, जिसमें कुछ भी दिखाने पर पाबंदी है। ऐसे में हुकूमत आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू भी की है, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है उनको इस वक्त प्रिजनर वैन में देखा जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। बताया जा रहा था कि एक रैली के दौरान इन दोनों रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी, इनके साथ साथ प्रियंका गांधी, दोनों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से, क्योंकि जिस तरह के बयानात दिए जा रहे थे दोनों रहनुमाओं की जानिब से, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया। और मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं इस पर गुफ्तगू कर रहे थे, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनकी गुफ्तगू में इन दोनों का नाम था। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी बहुत बार इनके बयानात को उठाया गया, सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर। इसके अलावा जो मुख्तलिफ अखबारात हैं, जो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स हैं, जो मुख्तलिफ मैगजीन्स हैं, उसमें भी दोनों लोगों के जो बयानात हैं वो काफ़ी ट्रेंड कर रहे थे। और बार बार राहुल गांधी की जानिब से तो मोदी सरकार को ललकारा गया, यहाँ तक कि ये दावत भी दी गई कि अगर आप सच्चे हैं तो एक बार यहाँ पर आ जाएं असेंबली के दौरान, और जो खिताब आप करेंगे उसको हम कबूल करेंगे, लेकिन कम अज़ कम हमें शवाहिद दिए जाएँ कि जो मार्का हक हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें किस तरीके से जो ऑपरेशन था उसमें भारत की नाकामी है वो पूरी दुनिया के सामने आई है। कम अज़ कम जग हसाई से बचाने के लिए कुछ तो कहा जाए। लेकिन हमने देखा कि बार बार बोलने के बावजूद भी मोदी सरकार की जानिब से किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं देखी जा सकी। लेकिन फिल वक्त जो पेशरफ्त है वो बड़ी पेशरफ्त नज़र आ रही है, और वो ये है कि हुकूमत आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त अपडेट मौसूल हो रही है। इससे पहले सोशल मीडिया पर कई बार इस हवाले से जिक्र भी किया गया कि इतने खुलकर, इतना पूरी सच्चाई के साथ बयानात दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही है। जो वहाँ पर मोदी के हिमायत वाले लोग हैं, हिमायती याफ्ता लोग हैं, वो बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि अभी तक गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई है। और जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं, जो इंटरनेशनल अखबार हैं, वो भी इस मामले को पूरी तरह से रिपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर है और फिर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम का पाकिस्तान के खिलाफ रचाया गया है, उस पर भी बाकायदा तौर पर इनकी जानिब से कहा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।